नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। नीट पेपर लीक पर रोजाना कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। अब सिकंदर यादवेंदु के हलफनामे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि सिकंदर के पास पेपर आया कहां से, उसने कहां इन पेपर्स को बांटा, और भी ऐसे कई सवाल हैं। पेपर लीक को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र सड़कों पर उतरे हैं और एनटीए की भूमिका पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। साथ ही परीक्षा को रद्द करने की मांग भी और जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक को लेकर बिहार पुलिस की ईओयू भी एक्शन में है। 2 दिन यानी कि बीते दिन और आज ईओयू 9 अभ्यर्थियों से पूछताछ कर रही है और पेपर लीक की परतें खोलने की कोशिशें जारी हैं। इस सबके बीच बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने काफी अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने यह कहा कि 0.001% भी अगर लापरवाही है तो एनटीए पूरी तरह निपटे, क्योंकि बच्चों की तैयारी और मेहनत को हम नहीं भूल सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति यदि डॉक्टर बन जाता तो वह समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है। अब मामले की अगली सुनवाई होगी 8 जुलाई को। अब देखिए, सिकंदर यादवेंदु है कौन? नीट पेपर लीक मामले का किंगपिन है। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। पहले रांची में ठेकेदारी का काम करता था। 2012 में बिहार एसएससी परीक्षा पास की। एसएससी के जरिए जूनियर इंजीनियर बना। बेटा बेटी दोनों एमबीबीएस कर रहे हैं। दामाद एमबीबीएस के बाद पीजी कर रहा है। रोहतास में 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का आरोप है। एलईडी घोटाले में जेल भी जा चुका है। रिहाई के बाद नीट पेपर लीक गैंग से जुड़ा हुआ है। तो ये यादवेंदु, जिसका पूरा का पूरा जो कच्चा चिट्ठा वो आपके सामने, कैसे इसका पूरा बैकग्राउंड है, इसके बच्चे खुद एमबीबीएस कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए जो किस तरीके से नीट की परीक्षा में ही पूरी धांधली कराता है, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड होता है। अब उसके ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि उसके दायरे से जो लोग होकर गुजरे हैं, जाहिर तौर पर वो इस वक्त संदेह के घेरे में है कि वो भी इस तरीके से धांधलेबाजी के जरिए ही नीट की परीक्षा को पास करके आगे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बढ़े होंगे। अब नीट में चीटिंग वाली सप्लाई चेन की अगर बात करते हैं तो सॉल्वर गैंग का सरगना सिकंदर यादवेंदु, जिनको मिला फायदा उनमें आयुष राज का नाम है, अनुराग यादव का नाम है, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार। उम्र की अगर बात करते हैं, एक 19 साल, एक 22 साल, एक 19 साल, एक 21 साल, इस तरीके से इनकी उम्र है। अब नीट में जो चीटिंग वाली सप्लाई चेन है, इसमें खबर यह है कि 30 से 32 लाख रुपए लेने की बात हुई और फिर 40 लाख पर बात बढ़ी। अभिषेक से कम पैसों पर बात हुई और अनुराग से भी कम पैसों में बात हुई। यानी एक एवरेज अगर देखा जाए तो 30 से 35 लाख रुपए एक छात्र से लिए गए इस पेपर के लिए। नीट पेपर लीक का जो पटना कनेक्शन है, जरा वो भी जान लीजिए। 9 अभ्यर्थियों से 2 दिन की पूछताछ, बिहार पुलिस की ईओयू की पूछताछ और 9 परीक्षार्थियों में से 7 बिहार के, 2 दूसरे राज्यों के। ईओयू का सवाल, क्या परीक्षार्थी सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं? सॉल्वर गैंग के पास मिले थे 13 छात्रों के रोल कोड। 4 परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए, बाकी 9 से सवाल जवाब। अब सोचिए कि जो परीक्षार्थी हैं वो भी किस तरीके से इस पूरी की पूरी चेन में इन्वॉल्व हैं। क्या उनका सॉल्वर गैंग के साथ में कनेक्शन है? इसी को लेकर लगातार जो ईओयू है वो एक्शन मोड में है और लगातार पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और सवालों का सामना इन अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इनके रोल कोड कैसे पहुंचे, कई सवाल हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की अगर टिप्पणी की बात करते हैं तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.001% भी अगर लापरवाही है तो एनटीए पूरी तरीके से निपटे। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, बच्चों की मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला यदि डॉक्टर बन जाता तो वो समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है। उम्मीद है एनटीए उचित कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। अब 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि आखिर कैसे इतने बड़े स्तर पर एक परीक्षा आयोजित होती है और उसमें ये धांधलेबाज, ये पेपर लीक करने वाला गैंग, ये सॉल्वर गैंग एक्टिव हो जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि शुरुआत में इस बात को माना तक नहीं जाता। हालांकि बिहार से इस बात की शुरुआत होती है कि वहां पर सबूत मिले हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि पेपर लीक नहीं हुआ और उसके बाद में एनटीए हालांकि अपनी गलती मानता है किसको लेकर, कि हमने जो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए, जो रियायत दी, हम उसको वापस लेते हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। वापस लौटे नीट परीक्षा को लेकर संदीप मिश्रा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ में हैं। अविनाश चंद्र हैं, शिक्षाविद, जो कि इस वक्त हमारे साथ में, और हरिंद्र खुद नीट के स्टूडेंट हैं। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले मैं आते हुए हरिंद्र के पास में। हरिंद्र, क्योंकि आप खुद एक नीट के स्टूडेंट हैं, एक नीट स्टूडेंट के लिए कितना बड़ा झटका है कि धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ, सॉल्वर गैंग ने 35 से 40 लाख रुपए देकर मदद भी की, और इस तरीके से कैसे उन बच्चों के भविष्य के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दी जिन्होंने वाकई मेहनत की।
टीम हरेंद्र हमारे साथ में है। चलिए हरेंद्र जी, आप जरा एक बार टीम चेकआउट करें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अविनाश चंद्र हमारे साथ में लगातार बने। आवाज आ रही है मैम? जी जी हरेंद्र बताइए। हाँ मैम, हमारे लिए तो कोई झटका नहीं है ना, क्योंकि हम मेहनत से पास करके आए हैं। ये झटका तो उनके लिए है ना जिन्होंने पैसे दे के पास करे, क्या वो लोग पकड़े जा रहे हैं। हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हाँ ये चीज हो रही है, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि एनटीए मानने को राजी नहीं था। कम से कम ये है इसके इसके थ्रू एनटीए मानेगा तो सही कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ है तो उसे दोबारा भी कराना पड़ेगा, क्योंकि रैंक गई है बहुत ऊपर। रैंक के ऊपर सबसे बड़ा सीधा सवाल ये था कि 30,000 40,000 रैंक का जाना आम बात नहीं है। उन्होंने तो सीधा सीधा ये कहा है हमसे कि बच्चे बढ़ रहे हैं तो रैंक बढ़ रही है। मतलब बच्चा पढ़ रहा है, जैसे जैसे बच्चों के वो ग्रेजुएशन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही बच्चा पढ़ने जा रहा है और ऐसे ही बच्चों के वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप पता लगेगी ना एनटीए को, जो आप साफ मना कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, आपने कोई भी वो नहीं बैठाई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, कुछ नहीं करी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही डायरेक्ट मना कर गए आप लोग। और मैम झटका हमारे लिए ये है कि ये सारी चीज हो कैसे गई। इतना बड़ा पेपर 24 लाख बच्चों का एग्जाम कराना, उसमें आपके पास इतना पैसा आ रहा है, सिक्योरिटी इतनी सारी है, फिर भी अगर ये चीज हो रही है तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो उस चीज के। अगर आप सही से नहीं करा पा रहे हो तो आप मना कर दीजिए कि हाँ हमसे नहीं पेपर हो पाएगा। सीबीएसई करा रही है पहले, वो करा लेगी। जाहिर तौर पर अविनाश चंद्र जी, सवाल यही है, अब देखिए धीरे धीरे किस तरीके से परतें खुल रही हैं। आखिरकार अब सबूत भी मिल रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ, मास्टरमाइंड कौन है, कैसे बिहार से ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ। ये तो एक बहुत बड़ा झटका है और एक तरीके से एनटी के दामन पर बहुत बड़ा दाग लग गया। जी बिल्कुल, एनटीए जैसे जो नीट की जो प्रीमियर परीक्षा है, इसके लिए ये कहीं से भी जो इसकी विश्वसनीयता पर ये सवाल उठा है, ये बहुत समय लगेगा दोबारा इस विश्वसनीयता को हासिल करने में। ये एक बहुत बड़ा डेंट है और जो जो छात्र सालों कड़ी मेहनत करके इस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, उनका भी विश्वास डिगेगा ऐसे परीक्षाओं के लिए। तो हमें और सरकार को और पूरी व्यवस्था को मिलजुल कर एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि इस बार जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी को किस तरीके से ठीक किया जा सके। कम से कम नुकसान से, नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम नुकसान हो और आगे भविष्य में इस तरीके की गलतियां ना हो, इस तरीके के हालात पैदा ना हो। इसके लिए भी हमें कुछ फूल प्रूफ कुछ कदम उठाने होंगे। और ये जिस तरीके से इसके तार जुड़ रहे हैं और एक के बाद परतें खुल रही हैं, ये बेहद चिंताजनक है नीट जैसे परीक्षा के लिए और एनटीए जैसी परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी के लिए। हालांकि अभी भी जो चीजें हैं, 2-3 मसले हैं इस पूरे विवाद को लेके। एक तो पेपर लीक का मामला आ रहा है जो बिहार और 1-2 और राज्यों से आ रहा है, और दूसरी चीज ये है कि जो इवैल्यूएशन और जो नंबर मार्किंग प्रोसेस है उनमें खामियों अच्छा अविनाश जी, बड़ी बात यह है कि अभी तक बात ये हो रही थी कि परीक्षा को रद्द करने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था। लेकिन अभी खबर ये भी आ रही है कि अब सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है। आप क्या मानते हैं एक शिक्षाविद होने के नाते कि अब इस परीक्षा में धांधलीबाजी की खबर सामने आने के बाद क्या एक बेहतर विकल्प हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि देखिए, परीक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है इस परीक्षा के लिए, अगर वहां पे जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 0.001% भी अगर चांस है कि किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो ये सरकार के लिए झटका है। और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, उनको एक ऐसे पारदर्शी तरीके से ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे कि जो एबल स्टूडेंट हैं उनका नुकसान ना हो, और जो लोग भी इसमें मास्टरमाइंड हैं, जो लोग भी इसमें कल्प्रिट हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे के लिए एक नजीर बन सके। और ऐसे प्रीमियम जो परीक्षाएं हैं उनसे लोग, मेरा सबसे पहला जो कंसर्न है वो ये है कि देखिए, परीक्षा होती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन ये जिस तरीके से विश्वसनीयता पे सवाल उठता है, हम हमेशा देखते हैं कि छात्र आजकल इतने टेंशन में होते हैं, इतने प्रेशर में होते हैं, सुसाइड जैसे गलत कदम उठा लेते हैं जब उनके हिसाब से चीजें नहीं होती। तो एक बहुत ये जरूरी बात हो गई है कि हम किसी तरीके से इसकी विश्वसनीयता को सबसे पहले बहाल करें। लोगों के मन में इस एजेंसी के, इस जो परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी है, इसके प्रति विश्वास पैदा करें, और उसके लिए जो भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, चाहे दोबारा परीक्षा करानी हो या इवैल्यूएशन का दूसरा प्रोसेस हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और गलत तरीके से जिन्होंने टॉप किया है या अच्छे रैंक
रैंक हासिल करे हैं, उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे के लिए नजीर बन सके। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ में इस वक्त अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। संदीप मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के पाले में अभी गेंद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामले पर 8 तारीख को सुनवाई करने जा रहा है। सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट अभी एनटीए को नोटिस जारी कर रहा है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन क्या इस बीच ये मानकर चलें कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है, और वो किस तरह की राहत हो सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से राहत एनटीए को तो नहीं मिलने वाली है, कोई भी कहीं से भी। मैं जनता की बात कर रही हूँ, अभ्यर्थियों की बात कर रही हूँ। हाँ, जनता के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जब तक सुनवाई होगी नहीं 8 जुलाई की, तब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। क्योंकि देखिए, परीक्षा कराना न कराना, परिणाम को कैंसिल करने का निर्णय जो है, जब तक दूसरे पक्ष को सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं लेगी, तब तक तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कर नहीं सकती। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसी परीक्षा तक सीमित रहेगी, या केंद्र को ऐसा निर्देश देगी कि भविष्य में इस सब चीजों की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि जैसे मैं सुन रहा था छात्र को, बहुत ही गंभीर बात है कि विश्वसनीयता खोई है, और छात्र जो तैयारी करता है उसके लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है कि वो गंभीरता से तैयारी करे, और जब उसे पता चलता है, परीक्षा देकर के आता है कि परीक्षा का परिणाम ही रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया, तो इस तरह से चीजों से जो है छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। तो सुप्रीम कोर्ट बीइंग द गार्जियन ऑफ दिस कंट्री, इस देश के लोगों का संरक्षक होने के नाते, या कहीं संविधान की संरक्षक होने के नाते, इन सब चीजों के लिए देखिए, क्योंकि सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से आपने देख लिया कि पहले तो कंप्लीट डिनाइल में आए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें सीबीआई जांच का दरवाजा भी हमने बंद नहीं किया है, फिर कहा कि 0.01% भी अगर है तो एनटीए को क्लीन हैंड आना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के साथ अब देखिए पुलिस का एक्शन, गोधरा पुलिस, बिहार की पुलिस, दोनों का ही। और एक सबसे बड़ी बात अभी जो कनेक्ट हुई है, 6 चेक रिकवर हुए हैं एक्यूज से, 6 ब्लैंक चेक रिकवर हुए हैं, और ये चेक रिकवर होना बताता है कि कहीं न कहीं पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी के साथ इस परीक्षा में जो है लीक करने का प्रोसेस हुआ है, और जो कल्प्रिट है वहां तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन ये सब चीजें एक लॉन्ग प्रोसेस है। छात्रों के भविष्य के साथ तत्काल में क्या किया जा सकता है, और तत्काल में जो कुछ किया जा सकता है, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और एनटीए दोनों मिलकर ही डिसाइड करेंगे कि इस चीज को कैसे किया जाए। क्योंकि रद्द करना तो बेस्ट सोल्यूशन है, अभी जो चीज दिख रही है उसमें तो रद्द करना बेस्ट सोल्यूशन है, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में फिर से कैसे नीट एंड क्लीन परीक्षा कराई जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर अभी परीक्षा को रद्द किया जाता है, तो इतनी बड़ी तादाद में इस परीक्षा को दोबारा से आयोजित करना, उसमें वक्त लगना, और उसके बाद में ये सुनिश्चित करना कि दोबारा से रेपिटेशन ना हो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, मेरा मानना ये है। और इतने में तो फिर बच्चों की काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट, पहले एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, बच्चों का पूरा 1 साल बर्बाद। नहीं, इसमें तो डेफिनेटली अगर परीक्षा रद्द के निर्णय पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, और अभी देखना होगा कि किस लेवल तक जो लीक का प्रोसेस रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है, और कैसे परीक्षा अफेक्ट हुई है, सारी चीजें सामने आएंगी जांच में। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे बढ़ेगी। जो चीजें कनेक्ट हो रही हैं, कहीं न कहीं विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठा है इस परीक्षा एजेंसी के, और सुप्रीम कोर्ट इसको इग्नोर नहीं कर सकती। क्या जवाब हो सकता है कि एक्यूज के पास से 6 चेक रिकवर हुए हैं, इसका एनटीए के पास क्या जवाब होगा? डेफिनेटली उनके पेपर के एग्जामिनेशन के प्रोसेस में कहीं न कहीं लीकेज तो रही है, जिसको ठीक करने में फेल रहे हैं, और एनटीए को इस सब चीज का जवाब देना पड़ेगा। और ऐसे में परीक्षा रद्द करने के अलावा कोई चारा मुझे नजर नहीं आता। हरेंद्र, एक अभ्यर्थी एक परीक्षा के लिए अपने सालों खपाता है, महीनों खपाता है, अपनी तमाम खुशियों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करता है, और उसके बाद अब अगर ये सुनने को मिले कि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो कितने परसेंटेज छात्र ऐसे हैं जो इस बात से खुश होंगे? मैम, हमारे पास ना और कोई ऑप्शन नहीं है, खुश तो कोई भी नहीं है, क्योंकि एक ना मेंटल प्रेशर होता है पूरी तरीके से कि हम सारी चीज छोड़ के, मतलब कहीं शादी में नहीं जा रहे, कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ किसके लिए? 3 घंटे 20 मिनट के लिए साल भर मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद उस पेपर वाले दिन हमको अपना प्रेशर भी हैंडल करना है, नंबर भी अच्छे लाने, उसमें गलतियों को, मतलब बहुत सारा प्रेशर रहता है, मेंटली प्रेशर रहता है। और जब पेपर दे के आते हैं तो हमारा वो प्रेशर रिलीज होता है कि हाँ पेपर भले बेकार गया हो, क्योंकि बेकार जाता है। प्लस मुझे लगता है कि हरेंद्र ये भी है ना कि लोग बच्चे कोचिंग क्लासेस लेते हैं, अब हर किसी के परिवार इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि बार बार बच्चों को कोचिंग क्लासेस के लिए भेजें। मतलब मुझे लगता है कि 1-1 महीने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को 1-1 लाख रुपया खर्च, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4, 5-5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। वो बार बार अरेंज करना भी आसान नहीं है। मैम अरेंज, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने भी सेल्फ स्टडी से करा है,
तो अच्छा। नहीं हो पाता। मैं मेरे पास तो ये लास्ट साल है, मैंने तो रो धो के अपने घर वालों से लास्ट साल मांगा, मेरे घर वालों से दे भी नहीं देते कि अब नहीं करेगा तू, बहुत हो गया, नहीं हो रहा, छोड़ दे। तो मैंने रो धो के ये साल लास्ट साल मांगा, मेरा इस साल हो जाता सिलेक्शन, लेकिन अब ये पेपर लीक का मामला है, उसमें रद्द हो जाएगा, तो मेरे घर वाले साफ मना कर दें कि छोड़ दे। ये नहीं है, क्योंकि जब चीजें ऐसी नहीं हो रही, और सबसे बड़ी बात में मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब हम लोग एक महीने से कुछ भी नहीं पढ़ रखा, अब अगले अब 8 तारीख को सुनवाई, एक महीने के अंदर पेपर हो जाएगा, उसमें भी फिर दोबारा प्रेशर लेना मेंटली, उसको उस तरीके से हम लोग ठीक तरीके से कर भी पाएंगे, पेपर नहीं कर पाएंगे, और पेपर अगर बेकार गया तो जो पेपर पहले अच्छा गया था उसके बाद हमारा और ज्यादा मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि मुझे लग रहा है आधे से ज्यादा बच्चे कहीं ज्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि पेपर पहले ठीक हुआ, कुछ छात्रों की वजह से हमारा पेपर रिजल्ट पूरा एक तरीके से होना, तो बहुत तगड़ा मेंटल प्रेशर है। वही मैं समझना चाह रही थी आपसे कि जो बच्चे इस बार क्लियर कर चुके हैं अविनाश जी, जाहिर तौर पर दोबारा से परीक्षा में बैठना और उस परीक्षा को फिर से फेस करना, मतलब साइकोलॉजिकल, अगर लोग बच्चे कहीं भी थोड़ा सा कमज़ोर होते, ऐसा ना हो कि इस बार तो फिर भी क्लियर हो गया, अगली बार क्लियर नहीं हो पाया, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा एक झटका होगा। मुझे लगता है कि ऐसे न जाने कितने ही सवाल कौंध रहे होंगे इस वक्त बच्चों के जहन में। अविनाश जी। क्षमा कीजिएगा, बिल्कुल। मैं यही कह रहा था कि ये तो छात्रों के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई। बिल्कुल। अब आप देखिए कि छात्र जो मेहनत करके साल भर और परीक्षा देता है, और फिर अब तत्काल दूसरी बार महीने भर के भीतर में, जैसा हरेंद्र कह भी रहे थे कि अगर आप परीक्षा आयोजित करा रहे हैं, उस छात्र का आप समझिए कि वो किस तरीके से मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरेगा, कैसे वो परीक्षा देगा। और ये भी है कि उसने जिस तरीके से परीक्षा की तैयारी करी थी और इस बार तो फिर भी किसी तरीके से कुछ मार्क्स लेके आया, भगवान ना करे कि उसकी रैंकिंग और खराब हो जाए और उसके मार्क और खराब हो जाए। बहुत सारे प्रेशर्स काम करते हैं, बहुत सारी चीजें काम करती हैं परीक्षा देने में और परीक्षा को उत्तीर्ण करने में। तो छात्र तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से नुकसान तो छात्र का दिख रहा है। दूसरी चीज, और मैं एक बार और ये बताना चाहता था कि ये बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है। पेपर लीक का मामला इसमें ऐड करके हम इसे बहुत हल्का कर रहे हैं। पेपर लीक तो वो कोई भी एक एक्सक्यूज दे सकता है कि भाई इतने बड़े बड़े जो एग्जाम हो रहे हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। यहाँ मामला एनटीए की अक्षमता की भी है। पेपर लीक की तो बात हो ही रही है, बात इवेल्युएशन की प्रणाली की भी हो रही है, बात जिस तरीके से आपने ग्रेस मार्किंग दी है उसमें भी हो रही है, आपने किस तरीके से चीजों को छिपाने की और ये तो पूरे एग्जामिनेशन की जो विश्वसनीयता है उसी पर सवाल उठाए हैं। पूरे एग्जाम की विश्वसनीयता पे इसके सवाल उठ रहे हैं। मैं पहले दिन से ही ये कह रहा हूँ कि एक तो बात हो गई कि ठीक है पेपर लीक हुआ, किसी ने चोरी करी, किसी ने अपराध किया, लेकिन एक बात ये आ रही है कि एनटीए जैसी एजेंसी जो ग्रेस मार्क कैसे दे रही है पहले उसके बारे में नहीं बता पा रही है, कितने छात्रों को दी है उसको बारे में नहीं बता पा रही है, डिले कर रही है, उसको बताने के बाद भी उनके बारे में डिटेल नहीं दे पा रही है कि किनकी वो कौन कौन से छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। इस ग्रेस मार्क को देने की जो पद्धति है क्या पहले से डिसाइडेड थी कि अगर किन्हीं कारणों से कुछ डिले होता है, या जैसा कि कहा जा रहा है कि दूसरे कोड का पेपर ओपन हो गया था, सेट का पेपर ओपन हो गया था, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि जिस यादवेंदु का जिक्र हो रहा है उसके खुद के बच्चे एमबीबीएस, उसके दामाद की भी जानकारी है कि एमबीबीएस किया और फिर आगे वो और परीक्षाएं कर रहा है। तो फिर सवाल ये उठाया कि जो खुद सिस्टम में लूप होल क्रिएट कर रहा है उसके अपने परिवार के लोग कैसे बच गए होंगे? तो लूप होल क्रिएट हो रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि डिनायल, जैसे ही अगर छात्र या पीड़ित पक्ष जो होता है अगर अपनी आवाज उठाता है तो सबसे पहले एजेंसी डिनायल मोड में आ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो इंतजार करती है कि कुछ बड़ा हो, कुछ पूरा देश जो आंदोलन की आग में पहले जले और फिर उसके बाद हम कुछ कदम उठाएं और फिर इस तरीके से। तो ये विश्वसनीयता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये छात्रों के बीच में ये दोबारा इस परीक्षा जो प्रणाली है और ये जो एजेंसी है इस पे विश्वसनीयता पैदा करना एक बहुत हमारे लिए चुनौती का सबब बनेगा। जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती का सबब बनेगा। संदीप मिश्रा जी, अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें, जब तक, मैंने अपनी बात फिर वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि एनटीए का पॉइंट आएगा, एक सलूशन केंद्र सरकार की तरफ से सजेशन आएगा कि सर इसमें हल क्या निकाला जा सकता है।
अभी तक जो एटीट्यूड रहा है सुप्रीम कोर्ट का, परीक्षा रद्द न करने का रहा है। बिल्कुल। अगर आप देखें जो ग्रेस मार्क की बात हो रही है, शायद हम सबको पता नहीं है, और रिट पिटीशन 551/2018 सदीप जी, में एक सुप्रीम सेकंड कोर्ट बस ने आपको कहा रोक था। रही हूँ क्योंकि मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक भी गलती को लेकर भी सुधारने की बात एनटी को की है। जो याचिकाएं दायर हुई हैं उसमें वो चाहते हैं कि एनटीए परीक्षाएं ना करवाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख अभी यह है कि जहां पर गलतियां एनटीए ने की है उनको दुरुस्त किया जाए। आप ये मानते हैं कि नहीं? इसमें कई पिटीशन है। एक तो है कि सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरी पिटीशन एनटीए की तरफ से है कि सारी हाई कोर्ट में जो पिटीशन पेंडिंग है उनको ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट ले आ दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से कई पिटीशन है। लेकिन बात क्या है कि अभी सीबीआई इंक्वायरी से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार नहीं किया है, और जो जांच चल रही है वो बिहार पुलिस की चल रही है। आप सोचिए, बिहार पुलिस की क्रीडेंशियल के बारे में हम सभी जानते हैं कि क्या इमेज बनी हुई है। जब बिहार पुलिस की जांच में ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, तो कल को अगर सीबीआई इसमें इन्वॉल्व होगी और ऑल इंडिया लेवल पे इन्वॉल्व होगी, तो आप समझिए तार हो सकता है गोधरा और बिहार से आगे बढ़ करके कहीं प्रदेश के अन्य प्रदेशों में भी देश के जाए और बड़े लेवल की चीजें निकल के आए। लेकिन जो हम चर्चा आज यहाँ पे कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ अभी तत्काल बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, और बेस्ट सोल्यूशन में हो सकता है कि केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश मिल करके कुछ बीच का सोल्यूशन निकाले, जिसमें जो लोग क्वालिफाई किए हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो क्वालिफाई कर गए हैं उनसे मेरिट में 1000 नीचे या 10% नीचे जो लोग भी हैं उनको री एग्जामिनेशन करा ली जाए। पूरे छात्रों का एग्जामिनेशन न कराया जाए जो डिस्क्वालीफाई हो गए। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो चाहते हैं वो एग्जामिनेशन में बैठे, और जो नहीं तो फिर वो अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस में आगे बढ़ ही रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं फ्री छोड़ा जा सकता। देखिए, ऐसे नहीं फ्री छोड़ा जा सकता। अच्छा, क्वालिफाई कर गए हैं प्लस माइनस हम कर देते हैं मेरिट में 10% और नीचे के लोगों को लेकर के फिर से एक एग्जामिनेशन करा लेते हैं। पूरे सभी लोगों को अलाउ नहीं करते हम इसमें आने के लिए, और उस एग्जामिनेशन के लिए सेंटर्स पे सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि केंद्र सरकार के ऊपर निर्धारित करे। छात्रों के आने जाने का सारा खर्चा केंद्र सरकार को एफोर्ड करना चाहिए। ठीक है सर, ऐसे मामले में जो है। जी, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बच्चों के, अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, और न सिर्फ उनके भविष्य का सवाल है बल्कि देश के भविष्य का भी सवाल है। क्योंकि अब आप सोचिए कि जो लोग एक करप्टेड सिस्टम से आगे बढ़ रहे होंगे वो देश को आगे क्या देंगे? करप्शन ही ना। इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।